बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो गोपियां कथा सुनाती हैं भगवान कृष्ण को कि आप जब से आए प्रवचन सुना रहे, हमारी भी सुनो। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक ब्राह्मण थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, पहले पति को भोजन कराती, फिर खुद भोजन करती, पहले पति को सुलाती, फिर खुद सोती, पति के चरणों की सेवा करती। और चरणों की सेवा करना भी चाहिए। आजकल तो केवल जेब की सेवा होती है। बोलो सीताराम। हाँ, जैसे आप गृहस्थी जितने भी महात्मा हैं उनको भी जो ही हाल है। सबका यही हाल है। हमारी इस तरफ तो जितने बैठे हैं सबका यही हाल है। भगवान की अभी बड़ी कृपा है हम पे कि हम इन सबसे बचे हैं। ये हनुमान जी की अहेतु की कृपा कह सकते हैं इसको। तो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। अब गोपियां कहती ठाकुर जी ध्यान से सुनना। भगवान बोले जी जी बताओ। महाराज एक बार ब्राह्मण ने कहा देवी हमको परदेश जाना है कमाने के लिए, तुम घर पे रहना। तो ब्राह्मणी रोने लगी। क्यों? महाराज आप परदेश जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको भोजन कराए बिना हम कर नहीं सकते, आपको सुलाए बिना हम सो नहीं सकते, तो आफत होगी महाराज, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। आपको परदेश जाना है तो जाओ, रोक नहीं सकते, आपकी आज्ञा है। तो गोपियां बोली महाराज, ब्राह्मण ने जवाब दिया देवी चिंता मत करो, हम अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं। जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक मिट्टी की मूर्ति को ही हमको मानकर पूजा करना, भोजन रख देना, भाव में पवाना, चरणों की सेवा करना। फिर जब हम आ जाएंगे तो तुम्हारा धर्म भी बचा रहेगा, हमारी आज्ञा है, हम परदेश भी हो आएंगे। गोपियां बोली ध्यान से सुनना। भगवान बोले जी गोपियां बोली महाराज पति परदेश चला गया, मिट्टी की मूर्ति की पूजा रोज करने लगी, थाली रखे, मन में भाव करे कि अब हम पति को खिला रहे, चरणों की सेवा करे, फिर सोवे, फिर खुद भोजन करे, वह बचा हुआ जो प्रसाद है प्रसाद पावे। एक दिन एक घटना घटती है, वह ब्राह्मणी भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। पूछा ब्राह्मणी ने कौन? तो बाहर से आवाज आई मैं तुम्हारा पति हूं। अच्छा। लेकिन अब ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई, क्योंकि अभी अभी भोजन का निवाला हाथ में लिया और मिट्टी के मूर्ति रूपी पति को खिला रही थी। अगर वो निवाला छोड़कर जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और दरवाजा नहीं खोलती है तो असली पति बाहर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। गोपियां हाथ जोड़ के बोली अब आप उपाय बताओ भगवान कि यह ब्राह्मणी बिचारी करे तो करे क्या, कि इसका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो, बच जाए। भगवान मुस्कुरा कर बोले कौन सी बड़ी बात, मिट्टी की मूर्ति है चित्र, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र के रूप में कोई ना होवे, शेष बची हुई पूजा अपने असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। सब गोपियां चरणों में भगवान के लेट गई। भगवान बोले ये क्या है? गोपियां बोली यही तो हम कर रहे, अभी आप प्रवचन सुना रहे थे पति कैसा भी हो छोड़ने पर नरक की गामनी होती है। महाराज हम भी वही कर रहे, संसार के पति है, मिट्टी के पति, आप हैं परम पति, हमने आपको पकड़ लिया है, अपने संसार के पतियों को छोड़ करके हमने क्या गुनाह किया है, क्या इससे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा? भगवान मुस्कुराए, बड़ी अद्भुत बात। रास हुआ, रास के बाद रास के मध्य में ही वियोग हुआ, अभिमान आ गया गोपियों को, भगवान तो हमारे हैं। एक बात यहां पूरी सुनो, भगवान हमारे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये बहुत गलत बात है। भगवान हमारे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान केवल हमारे ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, भगवान अपने ही है, सबके ही परमात्मा है। आहा, गोपियों को अभिमान आया, भगवान अंतर्ध्यान भय, गोपियां रोती हैं। गोपियां रोती हैं तो सबसे पूछती हैं भगवान के बारे में, तुमने देखा वृक्षों से पूछती हैं। वृक्षों में एक विशेष वृक्ष से गोपियों ने पूछा है जिनका नाम है तुलसी माता। तुलसी मैया की भागवत में उनका वर्णन आया, कच्चित तुलसी कल्याणी, हे कल्याणी
कल्याणी कहा है। तुलसी का वृक्ष कल्याण का है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में प्रेत का वास नहीं होता है। हम मॉरिशस गए थे, मॉरिशस, कितने महीना पहले, यही कोई 5-6 महीना पहले, मॉरिशस। पंडित जी वहां एक बहुत अच्छी, महाराज जी एक वहां बहुत अच्छी बात थी। मॉरिशस में विदेश है और कई 100 साल पहले उनके पूर्वज गए होंगे भारत से भागकर, लेकिन मॉरिशस के प्रत्येक घर के बाहर तुलसी का पौधा, हनुमान जी की मूर्ति और धर्म का झंडा आज भी गड़ा हुआ है। आज भी वहां के प्रधानमंत्री जी से हम मिले, राष्ट्रपति जी से भी मिले। बड़ा अच्छा देश है और वहां के लोग भी बड़े अच्छे हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी वहां पे यूक्रेल कोई भाषा हो गई है। बड़ा अच्छा देश है, लेकिन वहां आज भी तुलसी का पौधा, हनुमान जी की मूर्ति बाहर। हमने पूछा इसका कारण क्या है? बोले भारत से जब हमारे पूर्वज आए थे तो रामचरितमानस तुलसी का पौधा लेकर के आए थे। अब हम अपनी रक्षा के लिए इस विदेश की धरती पर हनुमान जी को बाहर बैठाते हैं ताकि हमारे परिवार की रक्षा हो गए। और हमारे भारत में विचित्र स्थिति है। हनुमान जी मंदिरों में है तब भी लोग नहीं जाते। हनुमान जी तो घट-घट है, लेकिन मंदिर दर्शन करने भी नहीं जाते। ये दुर्भाग्य है, लेकिन इस दुर्भाग्य के पीछे भी एक तर्क है। पंडित जी, तर्क ये है, एक संत कहते थे, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे जॉई तो है, और ट्रेन निकल जाती है। इसलिए हमें लगता है कि हम इसी देश के हैं। और हम भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, तुम सनातन धर्म के हिंदुओं के योद्धा हो, अपने घर के बाहर एक एक झंडा अवश्य लगाना चाहिए। देखो, किसी विरोधवश हम ये बात नहीं बोल रहे। दूसरे धर्म का एक भी मकान होगा एक गांव में, वो अपना हरीरा झंडा जरूर लगाए। एक मकान होगा, उनके मकान पर हरा झंडा जरूर हो। मतलब हरा झंडा किसी विशेष समुदाय का नहीं है, किसी विशेष की बापोती नहीं है। भगवान बुद्ध का झंडा भी हरा ही है। कि हम आपको बता दें कि हमको सांप्रदायिक मत मान लेना कि हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हरा झंडा भगवान बुद्ध का झंडा है नवग्रह में। हम तर्क सहित किसी से प्रमाण देने को तैयार हैं। तो अन्य मजहब के लोगों का एक भी मकान हो और वो अपना झंडा नहीं छोड़ते हैं। हम लोग पूरे गांव में एक भी नहीं लगाते हैं। यही दुर्भाग्य है हिंदुओं का। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो घर के बाहर भगवा ध्वज लगाना है। कौन कौन लगाएगा? लगाओ। घर के बाहर सनातन धर्म की जय लिखो, बागेश्वर धाम की जय लिखो, सीताराम भगवान की जय लिखो, ताकि कोई भी तुम्हारे घर से निकले तो वो समझ जावे कि ये कोई सनातनी हिंदू शेर का घर है।